आज हम दक्कन के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प है, बहमनी सल्तनत की कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, 14वीं सदी की बात है। दिल्ली सल्तनत का दबदबा पूरे हिंदुस्तान पर है। ऐसे में दक्षिण से कौन सी ऐसी ताकत उठ रही थी जिसमें दम था दिल्ली को चुनौती देने का? बिल्कुल सही, वो थी बहमनी सल्तनत, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दक्कन के नक्शे को, वहां की राजनीति और तहजीब को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सल्तनत बनी कैसे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक बगावत से, एक विद्रोह से। हुआ ये कि उस वक्त दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का राज था और दक्कन को लेकर उनकी नीतियां कह सकते हैं कि कुछ खास कामयाब नहीं हो रही थीं। वहां के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था और इसी बढ़ते असंतोष का फायदा उठाया एक स्थानीय सरदार ने, जिसका नाम था हसन गंगू। उसने बगावत का झंडा उठाया और साल 1347 में एक नए साम्राज्य की नींव डाल दी, और इसी साम्राज्य को हम जानते हैं बहमनी सल्तनत के नाम से। अब देखिए, कोई भी सल्तनत सिर्फ जंग जीतने से तो नहीं बन जाती, है ना? उसे चलाना पड़ता है, एक मजबूत ढांचा देना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बहमनी सुल्तानों ने अपने इस साम्राज्य को खड़ा कैसे किया। हर बड़ी कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो आता है और सब कुछ बदल देता है, एक रियल गेम चेंजर। बहमनी सल्तनत की कहानी में वो किरदार थे महमूद गवां। महमूद गवां मतलब एक कमाल के वजीर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे साम्राज्य को तरफों में, यानी आज के हिसाब से कहें तो प्रांतों में बांट दिया। इससे हुआ ये कि केंद्र का कंट्रोल मजबूत हो गया। फिर उन्होंने बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया जो उस जमाने की टॉप यूनिवर्सिटी जैसा था। यही नहीं, जमीन को नापने का एक पूरा सिस्टम बनाया ताकि टैक्स की वसूली में कोई गड़बड़ी ना हो, सब कुछ पारदर्शी रहे। इन्हीं सब सुधारों की वजह से सल्तनत अपने सुनहरे दौर में पहुंची। अच्छा, एक और मजेदार बात, बहमनी सल्तनत की एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां रहीं। शुरुआत हुई गुलबर्गा से, लेकिन बाद में सुल्तान अहमद शाह वली ने राजधानी को बीदर शिफ्ट कर दिया। और ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, नहीं, ये एक बड़ा संकेत था। ये बता रहा था कि अब सल्तनत का फोकस सिर्फ जंग पर नहीं बल्कि कल्चर और तालीम पर भी है। लेकिन सल्तनत का यह सफर इतना आसान भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ठीक उनके दक्षिण में एक और बहुत बड़ी ताकत खड़ी थी और इन दोनों के बीच टकराव होना लाजमी था। एक ऐसा संघर्ष जो सदियों तक चला। ये दक्कन के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी थी, समझ लीजिए। एक तरफ बहमनी सल्तनत और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य। और इन दोनों की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या था? एक इलाका, तुंगभद्रा दोआब। अब ये सिर्फ एक उपजाऊ जमीन का टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये दक्कन का दिल था, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों ही लिहाज से। मतलब जिस किसी का भी इस पर कब्जा हो गया, समझिए वही दक्षिण का असली बादशाह है। और इसी के लिए ये दोनों ताकतें सदियों तक लड़ती रहीं। कहते हैं ना कि बाहरी दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं घर के भेदी, और बहमनी सल्तनत के साथ अफसोस कि बिल्कुल यही हुआ। सल्तनत का जो दरबार था ना, वो अंदर ही अंदर 2 हिस्सों में बट चुका था। एक थे दक्कनी, मतलब यहीं के लोकल अमीर, और दूसरे थे अफाकी, यानी जो बाहर से आके बसे थे। और इन दोनों गुटों में सत्ता के लिए इतनी जबरदस्त खींचतान और शक का माहौल था कि इसने धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को अंदर से दीमक की तरह चाट लिया। और यही बनी सल्तनत के पतन की सबसे बड़ी वजह। और जाहिर है, जब सेंटर कमजोर पड़ता है तो साम्राज्य बिखर ही जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। उसी बहमनी साम्राज्य की राख पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 नई सल्तनतें खड़ी हुईं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बीजापुर। इनके सबसे मशहूर देन क्या है? वो शानदार गोल गुंबज। इसके बाद आया अहमदनगर, और अहमदनगर का नाम आते ही किसकी याद आती है? उस बहादुर योद्धा रानी चांद बीबी की, जिन्होंने अकेले मुगलों को नाको चने चबवा दिए थे। फिर थी गोलकुंडा सल्तनत, जो उस वक्त हीरों की सबसे बड़ी मंडी थी। दुनिया भर के हीरे यहाँ मिलते थे। और हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर, वो भी यहीं के खानों से निकला था। चौथी सल्तनत थी बीदर। इसने हमें एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म दिया, बीदरी वेयर, मेटल पर की जाने वाली वो कमाल की कारीगरी। और आखिर में थी बरार सल्तनत।
ये इन पांचों में सबसे छोटी और कमजोर थी और ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जल्दी ही इसके पड़ोसी अहमदनगर ने इसे अपने में मिला लिया। तो देखा आपने कैसे एक बड़ा साम्राज्य टूटकर इन 5 सल्तनतों में बिखर गया। और मजे की बात यह है कि इनमें से हर एक ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग विरासत छोड़ी। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक साल पर गौर कीजिए, 1565। ये तारीख दक्कन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और यहाँ विडंबना देखिए, ये जो 5 सल्तनतें थीं, जो हर वक्त आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं, वो सब एक आखिरी बार एक साथ आईं। क्यों? अपने सबसे पुराने, सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए, यानी विजयनगर साम्राज्य को। साल 1565 में तालीकोटा की मशहूर लड़ाई हुई और इन सब ने मिलकर विजयनगर को ऐसी शिकस्त दी कि दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या घर की लड़ाई बाहरी दुश्मनों से हमेशा ज्यादा तबाही लाती हैं? सोचिए, अगर बहमनी दरबार में वो दक्कनी और अफाकी वाली लड़ाई न हुई होती, तो क्या इस सल्तनत का इतिहास कुछ और होता? क्या इसका पतन टाला जा सकता था? इस पर जरूर सोचिएगा।